हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, प्रणाम। आरएस कोचिंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। आज क्लास 10 सब्जेक्ट फिजिक्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि परीक्षा में बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये परीक्षा में हर बार पूछा जाता है। 2 नंबर या 3 नंबर या 5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है और आज आप लोग को ऐसे बताएंगे कि एकदम हमेशा के लिए याद हो जाएगा और परीक्षा की दृष्टि से 5 नंबर आप लोग का कंप्लीट होगा। चलिए हम इसको देखते हैं और समझते हैं और एकदम सिंपल तरीका से बताएंगे। ऐसा वीडियो यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, इसको खोज कर देख लीजिएगा। ठीक है, तो हम पूरा चैलेंज करते हैं कि ऐसा बताएंगे कि आप लोग को हमेशा तक मतलब बुढ़ाई तक एकदम याद हो जाएगा। चलिए देखेंगे कौन सा क्वेश्चन है और डेरिवेशन इसका हम सिद्ध करेंगे। हमारा जो प्रश्न है, अवतल दर्पण में F बराबर R/2 को प्रमाणित करना है। अवतल दर्पण में F बराबर R/2 को क्या करना है? प्रमाणित करना है। क्योंकि यहाँ पर देखिए F का अगर हम बात करें, F का बात करें और R का बात करें तो R जो होता है हमारा क्या चीज? वक्रता त्रिज्या होता है। R जो होता है वक्रता त्रिज्या, F होता है फोकस होता है, फोकस दूरी होता है। क्या होता है? फोकस दूरी। तो इस तरह भी क्वेश्चन आएगा कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध स्थापित कीजिए। तो इसका संबंध क्या होता है? फोकस दूरी जो होता है ना, वक्रता त्रिज्या के क्या होता है? आधा होता है। क्या होता है? आधा। और जो वक्रता त्रिज्या होता है फोकस दूरी से क्या होती है? दोगुनी होती है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आएगा कि फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध बताएं। ठीक है, तो यही घबराना नहीं है, यही हमारा क्या होगा? क्वेश्चन डेरिवेशन सिद्ध होगा। ठीक है, इस तरह भी क्वेश्चन आएगा कि अवतल दर्पण में F बराबर R/2 को क्या कीजिए? प्रमाणित कीजिए। तो इससे घबराना नहीं है, एकदम अच्छे से तरीका से आप लोग को समझा देंगे कि एकदम याद रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर हम डायग्राम पहले समझेंगे। डायग्राम क्या है? M डैश, जो हमारा M डैश जो होता है, जैसे कहने का मतलब कि M होता है, ये हो गया हमारा दर्पण हो गया। तो M डैश जो हो गया हमारा, M डैश क्या हो गया? अवतल दर्पण हो गया। क्या हो गया? अवतल दर्पण हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अवतल दर्पण का डिफिनेशन क्या होता है कि जिसको बाहरी पृष्ठ पर जब हम पेंट कर या कलई कर देंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण बोलते हैं। क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण बोलेंगे। ठीक है, देखिए यहां से आपतित किरण जा रही है, यहां से आपतित किरण जा रही है, दर्पण से परिवर्तन के बाद मुख्य फोकस से क्या होगी? गुजरेगी। मुख्य फोकस से क्या होगी? गुजरेगी। ठीक है, और जो वक्रता केंद्र से एक हमारा आपतित किरण जा रही है जो हमारा अभिलंब का कार्य करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा ये क्या बनेगा? आपतन कोण। और यहाँ पर जो कोण बनेगा क्या बनेगा? परिवर्तन कोण बनेगा। ठीक है, तो आपतन कोण को भी हम मान लिए थीटा और परिवर्तन कोण को भी मान लिए थीटा, क्योंकि परिवर्तन के नियम क्या होते हैं? आपतन कोण और परिवर्तन कोण के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, अब देखिए ये कोण से एकांतर कोण से थीटा हो जाएगा और ये कोण से हमारा क्या होगा? एकांतर कोण से 2 थीटा होगा। क्यों? क्योंकि ए थीटा और ए थीटा दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 थीटा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर 2 थीटा हो गया। अब यहाँ पर हम समझेंगे M डैश क्या है? एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव क्या है? जिसका ध्रुव P है, मुख्य फोकस F है और तथा वक्रता त्रिज्या क्या है? C है। ठीक है, और उसके बाद देखिए PF मतलब मुख्य फोकस फोकस दूरी का अगर हम बात करें तो फोकस दूरी क्या होगा? F होगा और वक्रता त्रिज्या क्या होगा? R होगा। ठीक है, यहाँ से हम समझेंगे, रटेंगे नहीं। यहाँ पर लिखेंगे M डैश क्या है? एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, जिसका ध्रुव P, मुख्य फोकस F और वक्रता केंद्र क्या है? C है। और देखिए PF मतलब फोकस दूरी क्या हो जाएगा? F होगा, छोटका F, और वक्रता त्रिज्या क्या होगा? बड़का R हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अब हम चलेंगे, जो चीज दिया है वही चीज यहाँ पर लिखा है तो इसको समझेंगे। माना कि M डैश एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P और मुख्य फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है और PF बराबर क्या हो जाएगा? F तथा PC बराबर क्या हो जाएगा? R होगा। PC बराबर क्या हो जाएगा? R। PC क्या है हमारा? PC का अगर हम बात करें तो वक्रता त्रिज्या है और PF क्या है? फोकस दूरी है। ठीक है, चलिए आशा करते हैं कि इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं और इसका डेरिवेशन सिद्ध करेंगे एकदम सिंपल तरीका से। यहाँ पर देखिए अब त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज BPC में। देखिए BPC कहाँ है? BPC मतलब एक हाई त्रिभुज बन रहा है। क्या हो रहा है? एक त्रिभुज बन रहा है, तो इसमें हम चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक थीटा हो गया। क्या हो गया? थीटा। तो यहाँ पर लिखेंगे tan थीटा।
tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में आधार। लंब क्या हो गया, बीपी हो गया, और आधार क्या हो गया, पीसी हो गया। तो बीपी देखिए, बीपी और बटा में क्या हो जाएगा, पीसी। बीपी बटा में क्या होगा, पीसी होगा। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, थीटा बराबर बीपी बटा में क्या लिख सकते हैं, पीसी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ छोटे कोण के लिए ये सत्य है, छोटे यहां पर लिखेंगे छोटे कोण के लिए, छोटे कोण के लिए। ठीक है, छोटे कोण के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, जब छोटा कोण होता है तो इसको हम tan थीटा लिखें या थीटा लिखें, ये दोनों हमारा क्या होगा, सेम होगा। इक्वेशन नंबर इसको हम मान लेते हैं पहला, मान लेते हैं इक्वेशन नंबर हो जाएगा हमारा पहला। और उसके बाद देखिए दूसरा का अगर हम बात करें तो अब चलेंगे त्रिभुज किस में, अब त्रिभुज चलेंगे त्रिभुज बी पी एफ में। बीपीएफ कहाँ है, तो देखिए बीपीएफ मतलब इस त्रिभुज में। तो देखिए इसका ए आधार हो गया, ए क्या हो गया, लंब हो गया, ए क्या हो गया, लंब हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं, ए क्या हो गया हमारा, लंब हो गया। देखिए अब त्रिभुज किस में चलेंगे, बीपीएफ में, बीपीएफ में। ठीक है, तो त्रिभुज बीपीएफ में चलेंगे। तो यहाँ पर थीटा क्या है, थीटा की जगह पर 2 थीटा है, तो यहाँ पर लिखेंगे tan 2 थीटा। tan 2 थीटा बराबर होगा बीपी बटा में क्या हो जाएगा, बीपी बटा में होगा पीएफ, बीपी बटा में क्या होगा, पीएफ। इसको हम 2 थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, बीपी, और बटा में क्या लिख सकते हैं, पीएफ लिख सकते हैं। इक्वेशन नंबर 2 हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पर थीटा की जगह पर हम समीकरण 1 को रखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे थीटा का समीकरण 2 में रखने पर थीटा का मान समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 क्या है, तो यहाँ पर समीकरण 2 थीटा बराबर हो गया बीपी बटा में क्या हो गया, पीएफ। थीटा के जगह पर हम इसको रखेंगे, इस मान को रखेंगे, तो यहाँ पर 2 हो गया। फिर उसके बाद बीपी और बटा में क्या हो जाएगा, पीसी बराबर बीपी बटा में क्या होगा, पीएफ। अब देखिए बीपी से बीपी खत्म, और यहाँ पर 2 पीसी के जगह पर हम क्या रख सकते हैं, तो देखिए पीसी के जगह पर हमारा क्या है, पीसी के जगह पर आर रख सकते हैं, तो यहाँ पर आर होगा। और उसके बाद देखिए एक पीएफ की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, एफ रख सकते हैं। अब इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो यहाँ पर होगा 2f बराबर क्या होगा, आर। यहाँ से एक निकल आ गया, ठीक है। और इसको अगर यहाँ पर इसको उधर ले जाएंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, एफ बराबर आर बटा क्या होगा, 2 होगा। तो यही हमारा क्या होता है, संबंध होता है। आशा करते हैं कि आप लोग को एकदम अच्छा से समझ में आया होगा। ठीक है, YouTube पर ऐसा वीडियो कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत।